प्रणाम, सत्य सनातन की जय। इसके पिछले एपिसोड में हमने आप सभी लोगों को ये बताया था कि हार्ट अटैक क्या है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा की थी। हार्ट अटैक का मतलब मैंने आपको ये बताया था कि जो हार्ट की जो दीवार है उसमें जो खून की नलियां हैं उसमें कोई यदि रुकावट पैदा होती है तो एक मेन कारण था जिसकी वजह से हम बोलते थे कि इनका हार्ट फेल हो रहा है और वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता था, ऐसा मैंने बताया था। अब देखिए, एक ईश्वर का विधान इस प्रकार का है कि हार्ट का अपना खुद का, एक तो आपने देखा कि वो पूरे शरीर को खून दे रहा है और साथ में अपने को भी खून लेता है। उसमें कोई रुकावट आती है तो हम उसको हार्ट अटैक के रूप में लेते हैं। लेकिन आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हार्ट ब्लॉक की। ब्लॉक माने कहीं रुकावट पैदा होना। अब प्रकृति ने, ईश्वरीय जो सत्ता है उसके अनुसार हमारा हार्ट भी अपने आप में एक ऐसे बिजली कनेक्शन से जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से वो दिल धड़कता है। आज उसी के बारे में थोड़ा विस्तृत चर्चा करेंगे। अब चूंकि इसमें चिकित्सक बंधु भी हमारे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उनके लिए थोड़ा इंग्लिश शब्द का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वो इसको बात को जानते हैं। फिर मैं थोड़ा हिंदी में ही बताने की कोशिश करूंगा। हार्ट ब्लॉक इज ए कंडीशन। हार्ट ब्लॉक क्या है? ये एक ऐसा दशा है, कंडीशन, वेयर द हार्ट बीट्स, यानी जो आपके दिल की धड़कन है, मोर स्लोली आर विथ एन एबनॉर्मल रिदम, मतलब जो एक नॉर्मल पल्स रेट है उससे वो कम हो जाता है। और एक शब्द है एबनॉर्मल रिदम, मतलब जैसे है कि इतने सेकंड के बाद ये पल्स आना चाहिए, तो पल्स में जो समानता है, जो गैप है, वो न करके इधर उधर भागने लगता है, तो उसको हम कहते हैं कि वो नॉर्मल नहीं होके बल्कि एबनॉर्मल वो रिदम उसका हो गया है। इस तरह से है कहा गया। अब नॉर्मल हार्ट बीट की हम बात करें तो कितना नॉर्मल हार्ट बीट हम लोग का होना चाहिए, मतलब दिल की जो धड़कन है वो कितना होना चाहिए, इसके संबंध में बात करेंगे। तो जब हम देखते हैं कि जैसे व्यक्ति जब आराम की मुद्रा में आ गया तो उसी समय जो हार्ट बीट करता है, उसकी जो पल्स रेट डॉक्टर लोग काउंट करते हैं, उसी को हम कहते हैं उनका वो हार्ट बीट है। ठीक है। ये अब हम एक छोटा बच्चा मान लीजिए जब होता है तो उसका जैसे 3 साल से 4 साल के बच्चे का यदि हार्ट बीट ले तो हम देखेंगे उसका 80 से 120 बीट पर मिनट होता है। और 5 साल से 6 साल के बच्चों का ले तो हम देखेंगे उनका हार्ट बीट 75 से लेकर के 75 से लेके 115 बीट्स पर मिनट होता है। अब 7 साल से 9 साल के बच्चों का हम देखें तो उनका हार्ट बीट जो है वो 70 to 110 बीट पर मिनट होता है। अब यदि हम 10 साल से ऊपर बच्चों में आवे और एडल्ट में जाए तो क्या होता है, उसमें हार्ट बीट 60 से 100 के बीच में रेंज करने लगता है पर मिनट। ये एक पल्स रेट और नॉर्मल हार्ट बीट की हमने बात आपको बताई। अब हार्ट ब्लॉक को समझने के लिए उसके आगे जाने थोड़ा सा हमें हार्ट का स्ट्रक्चर भी हमको समझना पड़ेगा। आप देखेंगे मैंने बताया था कि हार्ट में 4 कमरे होते हैं, 2 ऊपर में है और 2 नीचे में है। अब इनके बीच में भी बिजली की सप्लाई होती है। इनमें भी इसमें भी जो है, जो कंडक्शन है उसका भी शुरुआत, हार्ट का एक अलग अपना सिस्टम है, प्रकृति ने बनाया है। वो ब्रेन से संचालित नहीं होता है, उसका खुद का भी एक है। उसमें एक है नोड होता है, नोड माने एक समझ लीजिए उभार टाइप का है। पहला है यस ए नोड। यस ए नोड को हम लोग कहते हैं साइनस नोड। अभी कहाँ पर होता है? अब चिकित्सक बंधुओं के लिए मैं बोल रहा हूँ, इट्स लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ द क्रिस्टा टर्मिनालिस। At the junction of the crista terminalis in the upper wall of the right atrium and opening of the superior vena cava.
मतलब आप ऐसे समझे लेमैन की भाषा में कि जो राइट एट्रियम है, मतलब ऊपरी दीवार है जो राइट साइड की है, उसी के दीवार के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा भार होता है, उसको हम लोग कहते हैं कि एस ए नोड है। यहीं से हमारे हार्ट को इनिशिएशन होता है और वो धड़कता है। वैसे अब इसमें इसका जो हम देखें तो इसमें यहाँ से जो इनिशिएशन मिलता है हार्ट को बीट करने के लिए, वो 60 से 100 के बीच में मिलता है, 60 to 100 बीट्स पर मिनट। अब जब इस रेट से इसमें कम यदि होने लगता है इनिशिएशन, तो हम कहते हैं कि भैया ये फेल कर रहा है। तो वहाँ पे हम नाम देते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। इसमें एक ईसीजी आप देखिए कोने में आपको दिखाई पड़ता होगा, आप देखिएगा फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक का। अब उसके बाद दूसरा नंबर आता है एवी नोड। एवी नोड को हम दूसरा नाम दे सकते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड्स, मतलब जहां पे उसके थोड़ी सी ही दूरी पे लिखेंगे। इसका लोकेशन कहां पर है? कोच ट्रायंगल्स नियर द कोरोनरी साइनस ऑन द इंटर एट्रियल सेप्टम। मतलब आप समझ ले ऐसे नोड के बगल में ही एवी नोड होता है। एवी नोड इसका पूरा नाम है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। इसका यहाँ से एक जो हार्ट बीट को अभी मैं लास्ट में और समझाऊंगा बात को, जो पल्स रेट होता है 40 to 60 बीट्स पर मिनट होता है। अब देखिए वहां 60 से 100 था ऐसे नोड पे, अब यहाँ पे क्या है 40 to 60 बीट्स पर मिनट है। अब यहाँ पे यदि इलेक्ट्रिकल सिग्नल और भी कम होने लगे यहाँ से, तो हम कहेंगे कि भैया यहाँ ये सेकेंड लेवल भी ब्लॉक हो रहा है, फेल हो रहा है, इसको बोल देंगे सेकेंड डिग्री ऑफ हार्ट ब्लॉक। देखिए इसका ईसीजी कोने में दिखाई पड़ रहा है, इसको आप देखिएगा। देखिए उसका ईसीजी इस प्रकार से है। अब तीसरी डिग्री का हार्ट ब्लॉक क्या होता है? इस नाम है बंडल ऑफ फिश, यानी कि जो 2 कमरे ऊपर हैं 2 कमरे नीचे हैं, उनके बीच की जो दीवार है ना, उन दीवार के बीच में मतलब कि बिजली के तार की तरह बहुत पतले पतले आते हैं, उसको हम लोग बंडल ऑफ फिश कहते हैं। चिकित्सक बंधुओं के लिए is an elongated segment connecting the AV node and the left and right bundle branches of the septal crest। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका यहाँ से जो इनिशिएशन होता है 30 to 40 बीट्स पर मिनट। अब इससे यदि कम होने लगे यहाँ से इनिशिएशन, यानी कि दिल की धड़कन, तो हम कहेंगे भैया ये थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है। इसका आप देखें ईसीजी कोने में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। चौथा, जब एक शब्द आता है पुरकिंजे फाइबर्स, अब नीचे जब आया हार्ट की दीवार से नीचे उतरता है और ये फैल जाता है इस तरह से, उसको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। पुरकिंजे फाइबर्स क्या है? इसका दूसरा नाम है सब एंडोकार्डियल ब्रांचेस are located in the inner ventricular walls of the heart, just beneath the endocardium in a space called the subendocardium। अब यहाँ जो पल्स रेट होती है ये 20 से 40 की पर मिनट के हिसाब से होती है। अब इससे भी कम यदि यहाँ से होने लगे तो हम कहते हैं भैया ऐसा है कि ये 4th डिग्री हार्ट ब्लॉक है। ये बहुत ही गंभीर मसला हो जाता है, यहाँ पे ये इमरजेंसी क्रिएट कर देगा। यदि हम इसको संक्षिप्त रूप से ऐसे समझने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं इसका ईसीजी भी ऊपर आप कोने में दिखाई पड़ रहा होगा आपको 4 डिग्री हार्ट ब्लॉक का। इन समरी, इन कॉन्ट्रास्ट द एसए नोड इन नॉर्मल स्टेट कैन फायर एट 60 to 100 बीट पर मिनट। In short, they generate action potentials but at a slower rate than the sinoatrial node। कहने का मतलब है कि जब से सबसे जो हार्ट में ऊपर वाला है ऐसे नोड है, वहाँ से 60 से 100 के बीच में पल्स तो जनरेट होता है, लेकिन अब नीचे आते आते जो है पुरकिंजे फाइबर्स तक 20 से 40 तक हो जाता है। अब यदि मान लीजिए
कि अब वो हार्ट ब्लॉक हो रहा है तो कैसे पता चलेगा। बड़ा सिंपल सा, बड़ा अच्छा एक भगवान का सिस्टम में बताते हैं उसको। सिम्टम लक्षण कैसे मिलेगा। पहला सिम्टम्स है डिजीनेस। डिजीनेस का मतलब होता है उसको जो है वो चक्कर आने आएगा, बैठा है चल रहा है चक्कर आने लगेगा। दूसरे सिस्टम में उसको फेंटिंग होगी। फेंटिंग माने ये होता है कि जैसे आदमी रह रह करके गश्ती आना, सो कहता नहीं कि अरे भैया पता नहीं क्या हुआ कि हमको चल रहे थे और गश्ती आने लगी। तीसरा सिम्टम होता है द फीलिंग दैट योर हार्ट स्पाइक्स बीट्स। कभी कभी ऐसा लगा कि भाई हमारे दिल की धड़कन ही रुक गई है, ऐसा महसूस होगा उसको। चौथे में होगा कि अब उसको सीने में दर्द भी होने लगेगा। भाई जो एबनॉर्मल कंडीशन हार्ट में आ जाएगा तो सीने में दर्द होने लगेगा। चौथे और लास्ट में आप पांचवें में देखेंगे उसको ट्रबल ब्रीदिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब उसको सांस लेने में दिक्कत होगी और उसकी जो सांस छोटी छोटी सांस होने लगेगी, माने जल्दी जल्दी सांस लेने लगेगा वो। छठा लक्षण आप देखें तो उसको मतलब मिचली टाइप की लगेगी, उल्टी टाइप की लगेगी, नाजिया जिसको बोलते हैं। और सातवां में ये है कि जब हार्ट अच्छे से प्रकार से काम नहीं कर रहा है तो उसको थकावट सी होगी, वो काम करने में उसको थोड़ा सा भी काम करेगा उसको थकावट लगने लगेगी। अब ये सारी बातें तो मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ जरूर, लेकिन आपको कोई इन्हीं लक्षणों में से कोई भी लक्षण आपको समझ में आता है तो आप तुरंत अपने किसी कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए और मिल करके उनको लक्षण बताइए और तब आगे को बढ़िए। अपने से कोई ट्रीटमेंट मत करिएगा क्योंकि इसकी कोई दवा नहीं होती है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक उपाय होता है कि इसमें हम लोग पेस मेकर की बात करते हैं कि पेस मेकर लगना चाहिए। अब इसमें यदि फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक यदि मान लीजिए वो आपको है फर्स्ट डिग्री पे, तो आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। यू माइट नॉट नीड ट्रीटमेंट, मतलब आपको जरूरत नहीं है, आप चल सकते हैं बिना इलाज के भी, लेकिन कंसल्टेंट से सलाह लेना आपको जरूरी है। सेकेंड डिग्री पर यदि हार्ट ब्लॉक है तो यू मे नीड ए पेसमेकर, तब यानी अब आपको एक पेसमेकर की जरूरत है। और थर्ड डिग्री हो गया तो आपको जरूरत ही जरूरत है। अब फोर्थ हो गया तो फिर इमरजेंसी में ले जाकर उसको डालना जरूरत है। तो कंफ्यूजन में आप ना रहें। पेस मेकर का मतलब होता है कि जो जहां मतलब वो ऐसा पॉइंट है जहां पे कि वो हार्ट को शुरुआत मतलब एक इंपल्स मिलता है कि नहीं अब तुम धड़को, तो किसी वजह से वो कमजोर हो जाता है 4 पॉइंट पे, तो हम ठीक है पेसमेकर लगाने को कहते हैं। पेसमेकर में क्या होता है, एक बैटरी नुमा यंत्र होता है, उसमें एक बैटरी लगी होती है, एक यंत्र है जिसको कि वो हम लोग क्या करते हैं कि यस ए नोट के पास के बगल में उसको हम लोग लगा देते हैं। तो अब क्या है कि जो सिग्नल हार्ट को नहीं मिल रहा था बीट करने के लिए, उसको सिग्नल मिलने लगता है और वो आदमी अपना जीवन नॉर्मली व्यतीत करने लगता है। और इसमें घबराने की बात नहीं है। आप जो है इन लक्षणों में से कोई लक्षण आपको दिखाई पड़ता है तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाए, वो अपना आपका एक ईसीजी करेंगे या कुछ और जो जांच करना चाहे करेंगे और आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। और ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या नहीं है, आप इसे खुद भी अपने आप को गंभीर बना लेते हैं। अपना ध्यान रखिए, कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और चूंकि देखिए यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें और भी लोगों को बतावें। जय श्री राम।